हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड लोकल पे। मैं अमन आज हाजिर हूँ मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट में। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम लोग स्टेटिस्टिक्स शुरू करेंगे। तो आज देखिए हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन, कि स्टेटिस्टिक्स का डिफिनीशन क्या है, ये क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मशीन लर्निंग की फील्ड में स्टेटिस्टिक्स का क्या रिलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये तीन एजेंडा रहने वाला है आज के हमारे वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो मैंने क्या बताया आपको, पहला हम लोग चीज देखेंगे कि इंट्रोडक्शन किस चीज का, स्टेटिस्टिक्स का। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स को आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स है, किस चीज का, डेटा का। तो मैथमेटिक्स ऑफ डेटा। ठीक है, आप लोगों में से किसी को कंफ्यूजन होता हो कि अगर डेटा क्या है, तो मैं ये भी क्लियर कर दूं। डेटा कुछ नहीं है, डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिर आप कहिएगा कि ये इंफॉर्मेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज कीजिए, अगर मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि मेरा नाम अमन है, तो मेरा जो नाम हुआ, मेरा जो एज हुआ, मेरा जो एड्रेस हुआ, ये चीजें क्या हैं, ये चीजें इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में, मेरे बारे में, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग डेटा के बेसिस पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टेटिस्टिक्स काम क्या क्या करता है। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स सबसे पहले क्या करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे होता होगा, सोचिए। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है सर्वेज से या वेब स्क्रैपिंग से। ठीक है, वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, सर्वेज कैसे होते हैं, ये सब चीजें हम लोग आगे बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करके हम कुछ एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कुछ ग्राफ्स बना के, पाई चार्ट बना के, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ये सारी चीजों करके हम डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। और जो चौथा चीज है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक है, डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इन सर्टेन ग्रुप, सर्टेन कैटेगरी। तो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा में हम देखते हैं कि हम लोग डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक मीनिंगफुल सेंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर स्टेटिस्टिक्स का मैं एक आपको और एक इम्पॉर्टेंट काम बताता हूँ। जैसे मानिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई न्यू ड्रग ला रही है। ठीक है, न्यू मेडिसिन ला रही है, किस चीज के लिए, टू चेक कि टू चेक दैट इट इज लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, इट इज लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ड्रग ला रही है कि क्या जो उनका नया वेरिएंट है उस मेडिसिन का, क्या वो पहले के मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिवली ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पा रहा है, ब्लड प्रेशर को लो कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टडी होगा, इसके लिए स्टडी क्या होगा, इसके लिए स्टडी होगा इस हाइपोथेसिस का। ये क्या है कि अगर इसको हम मान लें कि हाइपोथेसिस ये है कि ये ज्यादा लोअर कर रहा है। ठीक है, ये एजम्पशन है। अजम्पशन को मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो क्या इस एजम्पशन को, क्या इस हाइपोथेसिस को, जो डेटा आया सर्वे से, हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स के ऊपर जो सर्वे किया गया, क्या इस हाइपोथेसिस को फुलफिल करता है कि जो न्यू वेरिएंट है वो ज्यादा अच्छे से ब्लड प्रेशर मैनेज कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, चीजें जिससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएं आप लोगों के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको स्पोर्ट्स के केस में बात करूं, स्पोर्ट्स के केस में बात करूं, तो देखिए आपने अगर आपने बैडमिंटन खेला हो या बैडमिंटन देखा हो, तो बैडमिंटन में जो स्मैशेस होते हैं, ठीक है, बैडमिंटन में जो स्मैशेस होते हैं, अगर कोई एक पार्टिकुलर प्लेयर है, मानिए मेरा ओपोनेंट है, जिसका स्मैशेस बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो हम स्टडी करेंगे कि वो लास्ट जितने उसने गेम्स खेले, उसने किस एंगल से किस तरह के स्मैश किए हैं गेम्स में, जिससे क्या होगा, हम अपना जो रेडीनेस है,
वो बेहतर कर पाएंगे उस टूर्नामेंट के लिए, उस इवेंट के लिए। अगर आप क्रिकेट का भी एग्जाम्पल देखें तो उसमें तमाम तरह की चीजें आप देखेंगे। जैसे फॉर द टाइमिंग अगर आप विराट कोहली का एग्जाम्पल देखें तो उनका बैटिंग एवरेज क्या है, उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में कितने रन्स बनाए हैं, तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। ठीक है, जो दूसरा चीज होने वाला है वो क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग। आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, टेम्परेचर का रेंज क्या रहने वाला है, विंड स्पीड क्या रहने वाला है, ह्यूमिडिटी क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें स्टेटिस्टिक्स की ही मदद से डिटरमाइन हो पाती हैं। ठीक है, बिफोर हैंड। इसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो अगर आप देखिएगा कि इलेक्शन पोल्स, ठीक है, अभी जैसे 2024 का जनरल इलेक्शन अभी खत्म हुआ है, तो इलेक्शन पोल्स में आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जो एग्जिट पोल्स लेके आते हैं। ठीक है, तो वो एग्जिट पोल्स लेके आ रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा आ रहा है सर्वे से। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्टेटिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल है कि हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में आने वाली है। तो ये मैंने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब मैं बढ़ूंगा टाइप्स के ऊपर। तो अभी तो कि मैंने एग्जाम्पल्स की बात, अब हम लोग देखने चलते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। तो देखिए जनरली दो टाइप्स होते हैं स्टेटिस्टिक्स के। जो पहला टाइप है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, क्या, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। और जो दूसरा चीज होता है वो होता है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम लोग ऐसे चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जो फॉर श्योर है, जो डेफिनिट है। जैसे जैसे आप पूछिएगा एग्जाम्पल कि क्या होता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कि डेटा का मीन क्या है। देखिए अगर कोई पार्टिकुलर डेटा सेट है तो उसको चाहे आप कितनी बार कैलकुलेट कर ले, उसका मीन, उसका मीडियन, उसका मोड, उसका जो वेरिएंस है, ये सारी चीजें चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो जो चीजें डिफिनिट रहने वाली हैं, जिन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता, जो चीजें श्योर है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के अंदर। और इन्फ्रेंशियल के अंदर तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है, अनुमान। ठीक है, तो जिसमें अनुमान वाली चीजें हैं, जिसमें एजम्पशन वाली चीजें हैं, जिसमें हाइपोथेसिस वाली चीजें हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग किसके अंडर पढ़ते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के, वो सारी चीजें हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, इन्फ्रेंशियल में क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल दूं, तो जैसे समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके उसने 10 सब्जेक्ट्स में एग्जाम दिए, तो फिर उसका एवरेज स्कोर क्या रहा, तो इसमें क्या करना है, इसमें उसके 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जोड़ लेने हैं और डिवाइड कर देना है बाई 10, तो वो उसका आ जाएगा एवरेज मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन होल एग्जामिनेशन। ओके, तो ये चीजें क्या है, आप चाहे जितनी बार भी कैलकुलेट कर ले, आप चाहे जितनी बार भी एवरेज निकाल ले, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये चीजें श्योर हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के अंदर आएंगी। अब इन्फ्रेंशियल के अंदर क्या आएगा, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया कि अगर हम इलेक्शन का एग्जिट पोल्स देखें, ठीक है, तो आप देखिएगा कि अगर मानिए कोई न्यूज चैनल है, वो 10,000 लोगों का सर्वे करके कोई पार्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ किया है, जैसे वोट परसेंटेज हो गया, या कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत रही है। ठीक है, एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए वोट परसेंटेज ही मान लेते हैं कि उसने ये 10,000 लोगों का सर्वे करके ये डेटा निकाला। अगर वही स्टेटिस्टिक्स, अगर वही सर्वे अगर किसी डिफरेंट 10,000 पॉपुलेशन के साथ हुआ होता, तो क्या रिजल्ट सेम होते हैं? जी नहीं, रिजल्ट सेम होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही लेस हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, ऑन द बेस ऑफ सर्वेज सैंपल्स द रिजल्ट्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं इन्फ्रेंशियल में, बाई श्योर बाई सर्टेन कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स का, और मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा अभी तक की इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स। जो आज का हम लोग तीसरा चीज देखने वाले हैं वो क्या है कि रिलेवेंस
टू मशीन लर्निंग, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग कैसे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं अगर आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये समझिए ये पूरा का पूरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और ये पूरा का पूरा मशीन लर्निंग है या फिर डेटा साइंस है जो आप कह लीजिए, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन है दोनों फील्ड्स का, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आप पूछिएगा कि इंटरसेक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इस इंटरसेक्शन में जो चीजें हम लोग कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो डेटा कलेक्शन का पार्ट है, जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, जो मशीन लर्निंग डेटा साइंस में भी इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, और स्टेटिस्टिक्स का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। एक और टर्म करके आता है कि मतलब विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोग ग्राफ वगैरह बनाना सीखते हैं, तो वो स्टेटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग दोनों में ही बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कॉमन है स्टेटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग के बीच में, ये सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो मैं आपको अगर और डिटेलिंग में समझाऊं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर मशीन लर्निंग के फील्ड में इसका रेलेवेंस हम देख रहे हैं, तो जो डेटा कलेक्शन है, ठीक है, क्या है, जो डेटा कलेक्शन है ये मशीन लर्निंग को कैसे हेल्प करता है। तो डेटा कलेक्शन से स्टेटिस्टिक्स के टेक्निक यूज करके हम लोग ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि किस टाइप ऑफ सर्वे चाहिए किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सर्विस के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे मैं अगर आप एक दो का एग्जांपल देता चलूँ, ये सब हम लोग आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। जैसे क्रॉस सेक्शनल सर्वे होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल सर्वे होता है, तो किस टाइप का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सर्विस के, तो कौन सा टाइप ऑफ सर्वे यूज होगा किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम या पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिडिक्शन के लिए, तो ये जो कंक्लूजन है ना, ये स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से ड्रॉ होता है। तो आपने देखा कि डेटा कलेक्शन में कैसे स्टेटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है। फिर जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है, क्या है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में जनरली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जो डेटा मिसिंग है, ठीक है, जो डेटा मिसिंग है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर कोई डेटा मिसिंग है, सपोज कीजिए आप किसी इंश्योरेंस डेटा सेट के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई यूजर अपना एज नहीं बताना चाह रहा है, कोई हो सकता है अपना इनकम ना बताना चाहे, तो उस तरह के केसेस में मानिए किसी यूजर ने अपना एज नहीं बताया, तो उसको तो हम जीरो से प्लेस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि बाकी सारी फील्ड्स न्यूमेरिकल हैं, तो इसको भी न्यूमेरिकल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल में जीरो रखें तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम जनरली मीन मोड मीडियन ऑफ डेटा से उस नॉट अवेलेबल वैल्यूज को फिल करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि तो आप देख रहे हैं कि डेटा मिसिंग में कैसे स्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है मशीन लर्निंग के रेलेवेंस में। फिर जो दूसरा चीज आता है वो होता है आउटलायर डिटेक्शन, ठीक है, आउटलायर डिटेक्शन। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आउटलायर्स क्या होते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं कि आउटलायर्स क्या होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक बैट्समैन है, अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूं, वो उसने सपोज कीजिए कि 50 मैचेस खेले हैं, 50 मैचेस में उसने बैटिंग की है, और इन 49 मैचेस उसका जो परफॉर्मेंस है वो 50 रन से कम का है, ठीक है, बिलो 50 है, और किसी एक मैच में उसने 150 रन मारे हैं। तो ये जो 150 रन वाला एक डेटा है, ये इस पूरे डेटा सेट में आउटलायर्स का काम करेगा, ठीक है। तो आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना है, तो डेटा में तो हम जाके चेक नहीं करते रहेंगे ना कि कौन सा एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो उतना ज्यादा वैरी कर रहा है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस या फॉर्मूला कह लीजिए, इसके लिए प्रैक्टिस होता है कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी बस टाइमिंग के लिए आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि अगर मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएंस इनटू 3, अगर इससे कोई वैल्यू डिफर करता है इस रेंज से बाहर, तो उसको हम लोग जनरली आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो आपने अभी तक क्या देखा कि डेटा कलेक्शन में कैसे स्टेटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है, डेटा प्री प्रोसेसिंग में कैसे हेल्प कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि विजुअलाइजिंग ऑफ डेटा, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा। तो विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा में क्या है, ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, ठीक है। तो स्टेटिस्टिक्स उसमें भी हेल्प करता है, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है। और भी बहुत तरह के विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो ये सारी चीजों को, और एक मैं आपको एक और टर्म समझाना चाहता हूं फिलहाल के लिए, कि जैसे फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन एक टर्म है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फीचर सिलेक्शन में जैसे क्या होता है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आप अगर एक इंश्योरेंस का डेटा सेट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, और उसमें का ये सारे फील्ड्स के हेल्प से हम लोग क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं कि वो इंसान इंश्योरेंस बाई करेगा या नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस बाई करेगा, यस और नो, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने डेटा निकाला, क्या डेटा निकाला, उसका एज, उसका क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका उसका एनुअल इनकम, और उसका मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पांचों चीजें कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेंगे कि वो इंश्योरेंस लेगा या नहीं। लेकिन जो अगर हम लोग एक जनरल आइडिया से कंक्लूड करें, तो एड्रेस हो सकता है कि सबसे लीस्ट रोल प्ले करे कि वो इंसान इंश्योरेंस बाई करता है या नहीं करता है। तो फीचर्स का मतलब क्या है कि जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिटरमाइन कर रही हैं किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को, कि वो इंसान इंश्योरेंस सेट बाई करेगा या नहीं करेगा। तो कौन कौन से वेरिएबल्स को हमको अपने डेटा सेट में रखना है। तो अगर मानिए फीचर सिलेक्शन फिर कैसे होता है, फीचर सिलेक्शन होता है कोरिलेशन निकाल के। कोरिलेशन कैसे निकालना है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि कोरिलेशन के हेल्प से फीचर सिलेक्शन होता है। और फीचर सिलेक्शन में मानिए कि अगर होता है कि एड्रेस बहुत कम इफेक्ट कर रहा है उस इंसान के इंश्योरेंस बाई करने के टेंडेंसी को, तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एज, क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। इसी के बीच में, इसी के बेसिस पे हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ आउट करेंगे कि वो इंसान इंश्योरेंस बाई करेगा या फिर नहीं करेगा। तो आपने ये भी एक एग्जांपल देखा कि फीचर सिलेक्शन में कैसे, मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर सिलेक्शन, तो इसमें कैसे स्टेटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन निकालना स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है। और मैं सबसे आखिरी चीज आपको बताऊं इस वीडियो का, कि अगर मशीन लर्निंग में एक चीज होता है मॉडल इवेलुएशन, ठीक है, किसी मॉडल को हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है प्रिडिक्ट करने में या फिर नहीं सक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसके लिए जो जनरल प्रैक्टिस में जो हम लोग चीज देखते हैं, जैसे रिकॉल होता है, F1 स्कोर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या डिटरमिन करती हैं, ये सारी चीजें डिटरमिन करती हैं एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, कि क्या जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो कितना सही काम कर रहा है, कितना सही चीजों को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और फिर ये जो रिकॉल और F1 स्कोर, ये सारी जो चीजें हैं ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टेटिस्टिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, आपने समझा कि स्टेटिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग मशीन लर्निंग के फील्ड्स में क्या क्या ऑपरेशंस कर पाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे स्टेटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में बढ़ते हुए मैं और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। तब तक के लिए बने रहिए कोड लोकल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। और अगर कोई मेरे लिए सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।